और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज ने शाही स्नान किया। इसी के साथ मेले की शुरुआत हुई। सोमवार दोपहर 12 बजे से ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर भगवान बालाजी महाराज ने शाही स्नान किया। गोविंदा जय बालाजी के जय घोष के साथ ताप्ती नदी में 3 डुबकी लगाई गई। बड़ी संख्या में भक्त भी भगवान बालाजी महाराज के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे। यहां पर 3 दिवसीय मेले की शुरुआत हो गई है। ताप्ती नदी के घाट पर विराजमान होकर भगवान बालाजी महाराज भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। घाट पर लगी दुकानें जलमग्न हो गई है। ये ताप्ती नदी के ऊपर अपन ने स्नान किया हुआ है और सभी भक्तों को इस बालाजी के साथ में स्नान करने का जो है अवसर प्रदान किया जाता है। 3 दिन 11, 12, 13 सभी दूर से, सभी स्टेट से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सभी राज्यों से जो है यहाँ पर जो है भक्तगण आते हैं और ये तुम्हारे स्नान का जो है अवसर प्राप्त होता है उनको। बालाजी महाराज का जो पर्व होता है 11, 12 और 13, इसमें जो है शाही स्नान अभिषेक स्नान बोलते हैं। इसका काफी अमूल्य महत्व रहता है। जिनको जानकारी है वो कई दूर दूर से आकर इस उत्सव का लाभ उठाते हैं। कई सालों से, कई वर्षों से बालाजी महाराज का मेला लगता है और बहुत भक्तगण आते हैं दूर दूर से और हम भी आकर आज लाभ लिया, स्नान किया। कब से बालाजी का मेला देख रहे हैं, 24 साल हो गए हमारे मेरी शादी को, तब से देख रहे हैं, कितने सालों से बन रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद होने के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सोमवार सुबह 11 बजे से जिला अस्पताल की लिफ्ट बंद पड़ी हुई है, जिस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। सबसे अधिक समस्या बुजुर्ग मरीजों में आ रही है, जिनको चलने में तकलीफ हो रही है। सीढ़ियों से चढ़कर 3 मंजिल तक ऊपर अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदारों की लापरवाही नजर आ रही है। जबकि यहां पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने निरीक्षण के दौरान सभी लिफ्ट शुरू हो इसके निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कलेक्टर के निर्देश का यहां पर पालन नहीं हो रहा है। खेरखेड़ा से क्या पैदल चलने में क्या परेशानी हो रही है? लिफ्ट बने हाँ। बुरहानपुर के नागझिरी में रास्ते की बात को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोमवार दोपहर 1 बजे नागझिरी में रास्ते की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। ताप्ती नदी के अनुसार नागझिरी निवासी पंकज मोहन वाघले ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी युवराज और उसके परिवार के करीब 6 लोगों ने रास्ते की बात को लेकर हम पर लाठी डंडों से हमला कर हमें घायल कर दिया। घायल में पति पत्नी और बेटा शामिल है। घायलों के सिर हाथ पैर में चोट आई है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। उनके पूरे परिवार ने हमारे को घर आके मारा। काय के लिए मारा? रास्ते के लिए विवाद। हमने उनको बोला कि तुम्हारा भी रास्ता है, तुम भी आते रहते हो, तुम संगीता भाई को बोलो कि अपने को रास्ता छोड़ेंगे, तो उनको बोला तो बोले तुम हमारे को गाली देते हैं। इसकी वजह से उन्होंने हमारे को घर आके मारा। बुरहानपुर सिंधी बस्ती रोड पर कलेक्टर के निर्देश पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। सोमवार दोपहर 2 बजे से सिंधी बस्ती रोड पर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं हादसे भी हो रहे थे। समाज सेवियों ने कलेक्टर को समस्या बताई थी, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर गड्ढे भरने का काम शुरू हो गया है। शनिवार से कलेक्टर कार्यालय तक गड्ढे भरे जा रहे हैं। बुरहानपुर के रेणुका माता मंदिर परिसर में मेले का आयोजन हुआ था। यहाँ पर दुकान संचालक चारों तरफ पन्नियां और कचरा डालकर चले गए। 2 दिन हो जाने के बावजूद भी जिम्मेदारों ने यहाँ से कचरा नहीं हटवाया, जिस कारण मंदिर के पास गंदगी फैल रही है और आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर अब श्रद्धालुओं ने भी जिम्मेदार अफसरों से इस ओर ध्यान दिया जाए और सफाई हो, इसकी मांग की है।
बुरहानपुर खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने रेणुका कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया, गंदगी देख फटकार लगाई। सोमवार दोपहर 2 बजे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने रेणुका कृषि उपज मंडी का अफसरों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यहां पर गंदगी देख उन्होंने फटकार लगाई, जिसके बाद अफसरों से चर्चा की और व्यापारियों के साथ खरीदी में भी शामिल हुए। यहां पर उन्होंने किस तरह से खरीदी किसानों से व्यापारी कर रहे हैं इसकी भी जानकारी ली। किसानों द्वारा बताई समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। किसानों ने कृषक भोजनालय बंद होने की समस्या भी बताई। सांसद ने शुरू करवाने का आश्वासन दिया। आज मंडी निरीक्षण करके जो किसानों का माल क्या स्थिति है, किसानों को क्या डिमांड है, उन बातों को लेकर लेकर नहीं लगा है। बाकी पानी ठंडा मिल रहा है। शौचालय जरूर बंद पड़ा हुआ है, CCTV कैमरे बंद पड़े हैं। CCTV कैमरे को कोई फॉल्ट होने की वजह से कैमरे बंद पड़े हैं। उसको भी अभी जाँच करके कर्मचारियों की सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कुछ कमी बेसी होगी उस कमी बेसी को दूर किया जाएगा। और किसानों की मंडी है, किसानों के हक और अधिकार के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक दिखाई नहीं दी। बहुत सारे किसानों की चर्चा हुई, किसानों का कहना पड़ेगा कि ये व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं। बुरहानपुर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार, हत्याएं, बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के विरोध में और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आ गई है। सोमवार को महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के नेता ज्ञापन देने के लिए विधायक अर्चना चिटनीस के द्वारकापुरी स्थित निवास पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। उन्हें विधायक अर्चना चिटनीस से मिलने नहीं दिया। इसके बाद भी कांग्रेस 1 घंटे तक डटी रही। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक ने बताया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहा है। आए दिन दुष्कर्म, छेड़छाड़ सहित अन्य घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर विधायक के निवास पर ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन विधायक अर्चना चिटनीस ने समय नहीं दिया। उन्होंने प्रशासन को आगे कर दिया। पुलिस की मदद से बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। विरोध दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने SDM को ज्ञापन देकर रवाना हुए। बलात्कार की घटनाएं, दुर्घटनाएं जो लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है, हमारे जिले के अंदर भी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही इच्छापुर, नेपानगर, पिछले कुछ दिनों पहले देखे तो नेपानगर में 80 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई। इन सब चीज़ों को लेकर, हम इन मांगों को लेकर कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, ताकि ऐसे लोग, ऐसे जो व्यवहार हो रहा है, जो दुर्घटनाएं हो रही है हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे जिले के अंदर, ये दुर्घटनाएं वापस से ना हो। इसको लेके आज हम लोग विधायक अर्चना चिटनीस से समय लेके आने के बाद उनसे मिलने के लिए आए थे। यहाँ हमारा एक प्रदेश स्तरीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी के निर्देश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, जिसके अंदर हमें क्षेत्रीय विधायक को हमारा ज्ञापन देना था। उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे उनसे समय लेने के बाद। बाकी वो सामने नहीं आते हुए उन्होंने पूरे प्रशासन को आगे कर दिया और हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया। बुरहानपुर के संजय नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर विधायक अर्चना चिटनीस ने पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बिना अनुमति के मेरे घर पर कांग्रेस पार्टी कितने सारे लोग आ रहे थे, वहां प्रशासन ने आने नहीं दिया। मुझे भी इसका खेद है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर विधायक अर्चना चिटनीस ने पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने सहित जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आप आए, मेरे घर पे आपका स्वागत है। मैं क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या प्रशासनिक विषय क्या था, इसकी विषय पे जानकारी बुरहानपुर के जिला प्रशासन से हासिल करें। और जिस कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के शोषण और महिलाओं के प्रति अपराध करने का रहा है, वह कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की, सुरक्षा की क्या बात करेगी। राहुल गांधी से चर्चा की जा रही है कलकत्ता के रेप मर्डर केस की, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के ये
नीति है। और यहीं के हमारे स्थानीय मध्य प्रदेश के जवाबदार पदों पर बैठे लोग महिलाओं को विवाह का आश्वासन देकर उनका शोषण करते हैं। ये आप सबको भली भांति जानकारी। आइटम जैसे शब्द, महिला में रस जैसे शब्द देकर दलित महिला के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। और अभी से नहीं, तंदूर कांड से हम सब कांग्रेस से भली भांति वाकिफ हैं। और ऐसी कांग्रेस उस प्रदेश में बात कर रही है जो प्रदेश बेटियों के साथ बलात्कारी पर फांसी की सजा का कानून बनाने वाला पहला प्रदेश है। वो प्रदेश जो बहनों की, बेटियों की शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं बल्कि हमारे सारे पैरामीटर्स लगातार विगत 15 वर्षों में, 18 वर्षों में इंप्रूव हुए। हम लाडली बेटी पर योजना नहीं, कानून बनाते। हम गांव की बेटी योजना लाकर गांव की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते। ये वो दल है जो दशकों से पड़े महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बिल के तौर पर लाकर आने वाले समय में देश की पार्लियामेंट में और असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन देने वाला है।